नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लीन प्रोडक्शन मतलब वेस्ट आइडेंटिफिकेशन और सिस्टम को बेहतर बनाना, चाहे मेरा बिजनेस हो, घर हो, जो रूम में रहता हूं वो रूम हो, प्रोफेशन हो, इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो। इसमें से वेस्ट को आइडेंटिफाई करना और इसको या तो ख़त्म करना या कम से कम करना, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम हो, क्वालिटी बेहतर हो। इसके लिए कई टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 1 में हमने ऐसे ही कुछ टूल्स देखे। आइए दोस्तों, पार्ट 2 में कुछ और एडिशनल टूल्स देखें हम, जैसे कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़िशिएंसी, इक्विपमेंट के बारे में, या लाइन हो, असेंबली लाइन हो तो ओवरऑल लाइन इफेक्टिवनेस, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, पोकायोके, रूट कॉज एनालिसिस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, TPM, सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई, SMED, ओनो सर्कल, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, क्वालिटी सर्कल, विजुअल फैक्ट्री। पहला टूल ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या ओवरऑल लाइन इफेक्टिवनेस। तो जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं या जो लाइन में हम काम कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इसकी इफ़िशियंसी क्या है, इसको किस तरह से हम पहले मेजर करें और फिर अगर कम है तो बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए जो ये है वो OEE है। जैसे कि मशीन की अवेलेबिलिटी या लाइन की अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मशीन का परफॉर्मेंस या लाइन का परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी प्रोड्यूस्ड ऑन द मशीन और लाइन, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है उसको हम OEE कहते हैं। जैसे कि कोई मशीन हो, उसकी OEE अगर 85% से ऊपर है तो मशीन वर्ल्ड क्लास समझते हैं। तो हम हमारी मशीन की OEE निकालें और फिर उसको कम है तो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्वालिटी अगर डिफेक्ट्स ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए या ज़ीरो करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले हम जानें कि OEE हमारे मशीन की या लाइन की क्या है। ये पहला टूल है। दूसरा है PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। ये इटरेटिव मेथडोलॉजी है। हर वो काम हम जो करें इसमें ये PDCA का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। जो हम करना चाहते हैं उसका पहले प्लान बनाएं। वो हमको हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, हम क्या चाहते हैं इससे, इस प्लान से, वो बताएगा। और एक्शन कैसे करेंगे हम, वो बताएगा प्लान। फिर उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करें, डू। फिर जब हमने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में मेजर करें कि जो हमने प्लान किया था उस तरह से ये जा रहा है, रिजल्ट जो है हमको वैसे मिल रहे हैं जो हमने प्लान किए थे, या फिर कहीं गैप है। तो फिर उस गैप को मीट आउट करने के लिए क्या करना होगा, एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट। ये एक अच्छा टूल है दोस्तों। तीसरा पोकायोके। पोकायोके का मतलब, पोका का मतलब मिस्टेक, योके का मतलब प्रूफिंग। मिस्टेक प्रूफिंग या एरर प्रूफिंग। काम करते वक्त प्रोसेस में कई मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये मिस्टेक्स जो है इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, इनको टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़, ऐसे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, कोई कैसा डिवाइस बना सकते हैं ताकि ये मिस्टेक ना हो, चाह के भी हम ना कर सके। ये जो टेक्निक है ये है पोकायोके, मिस्टेक प्रूफिंग। इसमें जैसे कि हम शट डाउन मैकेनिज़्म हो, कंट्रोल मैकेनिज़्म हो, प्रिवेंशन मैकेनिज़्म हो, ऐसे अलग अलग तरीके से पोकायो के लेवल 1, पोकायो के लेवल 2, पोकायो के लेवल 3, ऐसे पोकायो के का इस्तेमाल करके हम सिस्टम में डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ ये टूल जो है ये शिगो शिंगो ने बनाया हुआ है। रूट कॉज एनालिसिस। कोई भी समस्या हो, दिखने वाला कारण जो है वो कुछ अलग हो सकता है और इस समस्या का मूल कारण जो है वो कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि मशीन बंद हुई, ब्रेकडाउन हुआ, बेयरिंग जाम हुआ था, इसलिए बेयरिंग फेल हुआ और इसकी वजह से मशीन ब्रेकडाउन हुआ।
बेयरिंग फेल होना ये मशीन ब्रेकडाउन का दिखने वाला कारण है, लेकिन जो बेयरिंग जाम हुआ वो किस कारण से हुआ, मूल कारण क्या है, उसको ढूंढना, इस प्रोसेस को रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। कोई भी समस्या का रूट कॉज अगर हमको पता चले, अगर हम उस पर काम करें, तो आगे आने वाले समय में वो कारण से वो इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो प्रॉब्लम फिर रिपीट नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा उस प्रॉब्लम का। सो रूट कॉज एनालिसिस, किसी भी समस्या का मूल कारण क्या है वो ढूंढना। इसके लिए कई टूल्स है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट हो, इज नॉट हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। उसमें से सबसे बेहतरीन टूल जो है, जिसको 5 वाइज कहते हैं, कि समस्या को पूछते रहिए वाई 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 वाई, जब तक आपको वो मूल कारण ना मिले। सो मूल कारण ढूंढना और उसके ऊपर एक्शन लेना, तो वो प्रॉब्लम जो है वो रिपीट नहीं होगा, रिकर नहीं होगा। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम जिसको कहते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। सो टीपीएम, ये जो सिस्टम है टीपीएम, ये टेक्निक जो है वो इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जैसे कि ऑपरेटर मेंटेनेंस हो, प्लांट मेंटेनेंस हो, इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ाना, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना, लॉसेस को आइडेंटिफाई करना, और फिर लॉसेस को या तो एलिमिनेट करना या कम से कम करना, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम हो, क्वालिटी बेहतर हो, सेफ्टी बेटर हो, डिलीवरी प्रॉम्प्ट हो, और लोगों का मोरल बढ़े। इस पे काम करने वाला जो सिस्टम है वो टेक्निक है जिसको हम टीपीएम कहते हैं, जिसके 8 पिलर्स है। इसके बारे में उस वीडियो में मैंने विस्तार से बात की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगला टूल है सिंगल मिनट एक्सचेंज SMED। ये भी टूल शिगो शिंगो ने बनाया हुआ टूल है। कोई भी सेटअप हम चेंज करते हैं, फिक्सचर चेंज करना, डाई चेंज करना, जिग चेंज करना, चेंज ओवर करना, सो इसके लिए समय लगता है, और उस वक्त वो जो प्रोडक्शन है बंद है। सो ये जो सेटअप टाइम है इसको कम से कम कैसे करें, और टारगेटेड अप्रोच कैसे रखें कि इसको जो हमको समय चाहिए वो सिंगल डिजिट मिनट में हो, मतलब 10 मिनट से कम हो, सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई। सो इसको करने के लिए किसी भी सेटअप टाइम को हम इंटरनल सेटअप, एक्सटर्नल सेटअप में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर इंटरनल सेटअप को एक्सटर्नल सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नॉन वैल्यू एडेड ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको या तो ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या मिनिमाइज कर सकते हैं। और ऐसा करके हम सेटअप टाइम को कम से कम कैसे करें, ये जो टूल है ये SMED है। वेस्ट आइडेंटिफिकेशन ओनो सर्कल, दोस्तों टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में ताइची ओनो नाम का जो आदमी है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये आदमी सवेरे जब भी फैक्ट्री में आता था, अपना रूटीन काम करने के बाद में शॉप फ्लोर में जाता था, जाते वक्त उसकी जेब में एक पैड, पेंसिल और चॉकपीस होता था। कोई ऑपरेशन आइडेंटिफाई करता था वो, और उस ऑपरेशन के सामने खड़ा होता था, और उस ऑपरेशंस में जितने वेस्ट है, 7 प्रकार के वेस्ट, और फिर मुदा जो 7 प्रकार के वेस्ट जिसको मुदा कहते हैं, मुरा, इनको आइडेंटिफाई करता था और इनको एलिमिनेट या मिनिमाइज करता था। तो जो ऑपरेशन वो देख रहा था वो फोकस्ड ऑपरेशन देखें, ऑब्जर्वेशन जो हो फोकस्ड हो, इसके लिए वो एक चौक से उस ऑपरेशन के सामने एक सर्कल बनाता था छोटा सा, और उस सर्कल में खड़ा रहता था ताकि वही ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्जर्वेशन रहे। सो वो जो सर्कल है उसका नाम है ओनो सर्कल दोस्तों। सो ऐसे हर ऑपरेशंस में से वेस्ट को आइडेंटिफाई करके वो जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को लीन मैन्युफैक्चरिंग बना के एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग बनाने का काम जो है ये ओनो सर्कल के प्लस अदर टूल्स के द्वारा बनाया गया। सो ओनो सर्कल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में। सो ऐसे ही हम भी ओनो सर्कल का इस्तेमाल करके वेस्ट को आइडेंटिफाई करें, कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच हो, हम ढूंढे, वेस्ट को ढूंढे और उनको या तो एलिमिनेट करें या मिनिमाइज करने की कोशिश करें। अगला टूल है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। सप्लायर से लेकर फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक जो जो एक्टिविटीज़ होती है, इन सब का जो मूवमेंट है
फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो हो, मटेरियल फ्लो हो, सो ह्यूमन फ्लो हो, जो भी हो, इसकी वैल्यू आइडेंटिफिकेशन करके, इसका मैपिंग, वैल्यू मैपिंग करके, इसमें से नॉन वैल्यू एडेड ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करना, वेस्ट को आइडेंटिफाई करना और बेहतर प्रोसेस को बनाना, ये जो टूल है ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है। क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल लोगों को, जो काम करने वाले लोग हैं, एक्चुअली जो लाइन में काम करने वाले हैं, उनको इन्वॉल्व करके उनका एक ग्रुप बना के, वो जो ग्रुप है आपस में डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम के बारे में क्या सोल्यूशन हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करना और फिर डिफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करना। सो ये जो है वो इस प्रोसेस को क्वालिटी सर्कल कहते हैं। सो क्वालिटी के बारे में जो प्रोसेस चल रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट ऑपरेशन एरिया, सो वो मिलके डिस्कशन करके उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच के उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करने वाला जो टूल है वो क्वालिटी सर्कल है दोस्तों, ताकि वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मदद करता है। विजुअल फैक्ट्री, दोस्तों कोई भी बात कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बेहतर जो यूज़ हो सकता है वो है पिक्चर, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल। हम किसी एक चीज़ को 100 सेंटेंसेस, 1000 सेंटेंसेस में कहने की बजाय एक पिक्चर जो है वो बेहतर हो सकता है, वो वही बात कहता है जो 1000 सेंटेंसेस कहेंगे। सो ये जो विजुअल्स है, जैसे कि जो ट्रैफिक सिग्नल है, वो पुलिस वहाँ खड़ा रह के रुको, जाओ, चालू करो, ये कहने की बजाय एक रेड सिग्नल, ये जो है विजुअल, ये बता रहा है कि रेड है इसका मतलब है मुझे रुकना है, ग्रीन है इसका मतलब है मुझे जाना है, येलो है इसका मतलब मुझे चालू करना है, सो आई मस्ट बी रेडी। सो ये जो विजुअल्स है ये आपके साथ में बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सो ऐसे ही फैक्ट्री में हर जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना। सो ऐसे विजुअल्स को डिज़ाइन करना, उनको विजुअल्स को मशीन हो, लाइन हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, प्रीमाइसेस हो, सो हर जगह पे ऐसे विजुअल्स को ये करना, लगाना और इसके द्वारा लोगों को कम्युनिकेट करना, अलग अलग प्रकार के चार्ट्स बनाना, इंफॉर्मेशंस के लिए ये तैयार करना, और वो जो है शॉप में या कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाना, ये जो है ये विजुअल है, विजुअल फैक्ट्री जिसको कहेंगे हम। जितना विजुअल मैनेजमेंट बेटर होगा उतना कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतनी एरर्स कम होगी, उतने डिफेक्ट्स कम होंगे। सो इसलिए विजुअल मैनेजमेंट को बेहतरीन करना, ये जो है दैट इज़ व्हाट इज़ विजुअल फैक्ट्री। सो ऐसे कई टूल्स एंड टेक्निक्स है, सो इनको मैंने इस वीडियो में ब्रीफली आपके सामने रखा है दोस्तों। ऐसे ये टूल्स जो है ये टूल्स बहुत अच्छी तरह से अगर इसको स्टडी करें हम और इसका इस्तेमाल करें तो हम हमारे निजी जीवन से लेकर तक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, जहाँ इंडस्ट्री का रिजल्ट बेहतर हो सकता है, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर में हो, ऑफिस में हो, या इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग शॉप में हो, या सर्विस डिपार्टमेंट में हो, कहीं पे भी हो। सो इन टूल्स का हम सही आइडेंटिफाई करें, इन टूल्स को हम सीखें और इनको अगर सही इस्तेमाल करें तो हम हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं और क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इन टूल्स को और बेहतर तरीके से सीखेंगे और अपने निजी जीवन से लेकर अपने वर्किंग लाइफ तक जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।